वेलकम टू रिसर्च डिजिटल। आज हम लाए हैं आपके लिए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है? ए एन दी क्या है? ए एन द क्या है? आर्टिकल्स है। मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से, एज पर मॉडर्न ग्रामर, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमाइनर्स हैं। क्या? डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइनर्स हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एज पर मॉडर्न ग्रामर, आर्टिकल क्या है? डिटरमाइनर्स है। ठीक है। एज पर मॉडर्न ग्रामर आर्टिकल क्या है? ए एंड द आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमाइनर्स हैं या डिटरमिनर्स कहें। ए एन को इनडिफिनिट तथा द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या है? ए क्या? इनडिफिनिट। बी डेफिनिट। डेफिनिट है। तो कितने हैं? दो तरह के हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। अब इनडेफिनिट में क्या है? ए और ए एन। और डेफिनेट में क्या है? द। समझ में आया? आर्टिकल कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं। मुख्यतः दो तरह के हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट में क्या है? ए एन, ए एन। और डेफिनिट में क्या है? द। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, क्या आप जानते हैं कि जब आप हिंदी में वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं तो वहां ए एन का प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे यह कुर्सी है, यह कुर्सी है। दिस इज ए, दिस इज ए चेयर, है ना? तो यह आर्टिकल क्या है? ए क्या है? आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है। यह छतरी है, यह छतरी है। यहां क्या है? दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। तो यहां आर्टिकल क्या है? ए एन क्या है? आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है। क्या है ये? ए एन। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमने ए एन का प्रयोग किया है। क्या किया है? जबकि वहां तो ऐसा नहीं था कि एक चेयर है, एक अम्ब्रेला है। लेकिन ए और ए एन हमने क्यों प्रयोग किया? क्योंकि ये आर्टिकल है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एन
क्या है? इंडेफिनिट है ना? इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब कहां ए और कहां एन, क्या होगा? क्या करेंगे? कहां ए या ए एन का प्रयोग होगा? ए या ए एन, ए या ए एन का प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो हम लोग ए और ए एन का प्रयोग कहां करते हैं? कि जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, सिंगुलर नाउन है, इंडेफिनिट है, ठीक है, तो उसके पहले क्या लगाते हैं हम लोग? ए या ए एन, और जहां निश्चित हो जाता है वहां क्या लगता है? द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? क्यों इसको इंडेफिनिट कहते हैं और द को क्यों डेफिनिट कहते हैं? ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे आई हैव ए पर्स। ठीक है, तो ये यहां क्या लगा? ए, आर्टिकल क्या है? ही sang ए song। ठीक है, यहां आर्टिकल क्या है? ए, दिस इज एन इंक पॉट। तो यहां आर्टिकल क्या लगा? जिस शब्द के पहले ए या ए एन लगाना है, यदि उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि हिंदी वर्णमाला के हिंदी स्वर से उच्चारित है तो ए एन लगाएंगे, अन्यथा ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया। तो कुछ ऐसे वर्ड हो सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो यहां देख लेते हैं हम एक बार। एन अम्ब्रेला, ठीक है, ए 1 रुपी नोट। ठीक है, तो ये ओ से तो शुरू है, लेकिन इसकी उच्चारण क्या है? ध्वनि क्या है? व्यंजन है। तो यहां क्या लगाया हमने? ए यू, ए ई डब्ल्यू ई, क्या हुआ? यू। तो क्या लगाया हमने? उच्चारण क्या हो रहा है? यो का उच्चारण हो रहा है। क्या हो रहा है? यो। हिंदी में लिखेंगे कैसे लिखेंगे इसको? यू लिखेंगे ना। तो यहां क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, कोई शक, कोई डाउट? जैसे आइए थोड़ा आगे बढ़े। ए यूनियन, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे कैसे? क्या लिखेंगे इसको? यूनियन। ठीक है, तो क्या होगा? यहां ए लगना उचित है। एन ऑनेस्ट, ठीक है, ए एन लगाएंगे यहां। आमतौर पर लोगों में क्या कंफ्यूजन होती है कि उनकी जो लिखावट है, लेटर है, उसकी प्रथम लेटर क्या है? उसकी प्रथम लेटर क्या है? जबकि आर्टिकल डिपेंड करता है आपके उच्चारण पे। ठीक है,
आप जो उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? वो वोवेल होना चाहिए या कॉन्सोनेंट होना चाहिए, स्वर होना चाहिए या व्यंजन होना चाहिए? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर कई प्रकार के ध्वनि हेतु प्रयुक्त होता है। जिन अक्षरों को स्वर ए क्या कहते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू माना गया है या कहते हैं, उनका प्रयोग बहुत बार क्या होता है? कॉन्सोनेंट की तरह होता है। बहुत से व्यंजन स्वर का कार्य करते हैं। हो सकता है शब्द का प्रथम अक्षर एम क्या हुआ? एम, एफ, एन, एक्स, एस, एल, एच हो, लेकिन उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या होती है? स्वर हो, तो ऐसे शब्द के पहले क्या लगेगा? ए एन क्या लगेगा? यदि इसकी उच्चारण क्या होगी? स्वर होगी, क्या प्रयोग होगा? क्या लगाएंगे? कमेंट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए एन लगाएंगे और इसकी उच्चारण क्या होगी तो क्या लगेगा? ए लगेगा। जबकि आमतौर पर स्वर वाले ध्वनि में क्या लगाते हैं? ए एन लगाते हैं, और व्यंजन वाली ध्वनि में क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लें। ही इज डैश, एम एल ए क्या लगाएंगे? इसकी उच्चारण क्या है? व्यंजन है, स्वर है, क्या बोलते हैं हम लोग? एम एल ए बोलते हैं क्या? एम एल ए बोलते हैं। एम हिंदी में कैसे लिखेंगे? ए क्या हुआ? एम, फिर क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? ए क्या हुआ? एम एल ए, एम पी क्या लगाएंगे? ए एन। ठीक है, अब पीछे मैंने एफ भी बताया था, तो ही लॉज, ही लॉस्ट, एफ आई आर क्या होगा? बताइए। ए से शुरू करना, एफ आई आर क्या लगाएंगे? बताइए। ए एन लगाएंगे। ठीक है, विवेक इज डैश एनसीसी ऑफिसर क्या लगाएंगे? ए से शुरू हो रहा है एनसीसी, तो यहां ए एन लगाएंगे। ठीक है, ही इज डैश एस डी ओ क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? गौर फरमाइए, क्यों लगाएंगे? हिंदी में क्या उच्चारण करेंगे?
इसकी उच्चारण क्या हो रही है? स्वर से हो रही है ना, S T O। आई हैव, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव डैश एक्सरे मशीन। ठीक है, क्या लगाएंगे? ए से उच्चारण है तो ए एन लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह एल एल बी, ए से उच्चारण है एन। आई हैव बीन वेटिंग फॉर डैश, और क्या होगा? ए एन होगा ना। ठीक है, तो काफी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एन। स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एन। ठीक है, अब कैसे करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या लगाएंगे? ए या ए एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ है जिसकी गिनती की जा सकती है। ठीक है, अपने नाउन का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां मिल जाएगा आपको पार्ट 2, एक बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2, वीडियो चेकआउट कीजिए, वहां टाइप्स ऑफ नाउन है, समझ में आ जाएगा कि काउंटेबल नाउन क्या है। तो क्या होता है? जैसे आई हैव ए पेन, तो आई हैव ए पेन, तो इसमें क्या है? पेन, तो एक तो इसका उच्चारण व्यंजन से है, उसके लिए भी क्या लगेगा? ए लगेगा। और यहां द क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये इंडेफिनिट है। ठीक है, और काउंटेबल नाउन है। ठीक है, फिर शी हैज ए कार, शी हैज ए कार क्या है? काउंटेबल नाउन है। राम हैज एन अम्ब्रेला, राम हैज एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? शी इज ए गर्ल हो सकता है, शी इज ए गर्ल। ठीक है, ए का प्रयोग हो गया यहाँ, या ए एन का प्रयोग हो गया, यहाँ ए का, यहाँ ए का। तो यहाँ क्या है? जितने भी सारे हैं ये क्या है? काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और क्या है? सारे सिंगुलर है। ठीक है, एक वचन है। ठीक है, देखिए और एक छोटी सी बात, छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी मोटी बातें। ठीक है, नोट, नोट बोल दे तो बोल देते हैं नोट। ठीक है, यदि नाउन से पहले, यदि नाउन से पहले, चलिए ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि
नाउन से पहले, क्या, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो क्या आता है, कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आया तो ए या ए एन को उस एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो ए या ए एन उस एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, प्लस एडजेक्टिव, ऐसे समझ लीजिए एडजेक्टिव। तो वहां क्या लगेगा, एडजेक्टिव से पहले क्या आ जाएगा, ए या ए एन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, पहले लगाते हैं। यदि कोई एडवर्ब, यदि कोई एडवर्ब पहले आया हो तो उसका प्रयोग क्या करेंगे, ए एन का, ए या ए एन को उस एडवर्ब से पहले लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, एडजेक्टिव से भी पहले लगाते हैं और एडवर्ब से भी पहले ए या ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए एग्जांपल लेते हैं, ऐसे समझिए, और ए एन प्लस एडवर्ब। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट कीजिए। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो ये क्या है बताइए, ये क्या है, ब्यूटीफुल क्या है? पॉज करके पहले कमेंट दीजिए। एडजेक्टिव है। क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, सीता तो ब्यूटीफुल है ही, साक्षी is an extremely क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल। समझ में आ रहा है? तो यहां पे एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल है, और एडजेक्टिव से पहले क्या आया, एडजेक्टिव से पहले क्या आया, जैसा कि यहां मैंने बताया था, ए एन प्लस एडजेक्टिव, तो ये तो नॉर्मल है। यदि उस एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव तो है ही, उससे पहले कोई एडवर्ब आ गया तो यहां क्या है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। ठीक है, तो क्या है, साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो यहां सीता क्या है, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और इसकी उच्चारण क्या है, व्यंजन से हो रही है, मीन्स कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो यहां हमने क्या लगाया, ए लगाया, और साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो यहां क्या है, ब्यूटीफुल के पहले क्या आया, एडवर्ब आया। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले क्या आया, एडवर्ब आया, तो यहां एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल है, एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है, तो मीन्स एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया तो क्या लगाएंगे, ए या ए एन लगाएंगे। तो यहां ए एन जो है क्यों लगा, क्योंकि इसकी उच्चारण जो है वो स्वर से हो रही है, जिस कारण यहां ए एन का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहां एज एन आर्टिकल क्या प्रयोग किया गया, ए एन का प्रयोग किया गया।
सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले प्रॉपर नाउन से पहले क्या होता है? एन का प्रयोग नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है। सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। लेकिन किसी किसी स्थिति में प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां हम आते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस नोवेल is written by महेश। ठीक है। This novel is written by महेश। ऐसे ही this book is written by सुरेश। This book is written by सुरेश। यहां क्या है? प्रॉपर नाउन क्या है ये बताइए। प्रॉपर नाउन यदि आपने नहीं पढ़ा तो हमारे वीडियो के इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 2 में आपको प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे इंग्लिश प्लेलिस्ट में पार्ट 2 बेसिक ऑफ इंग्लिश का पार्ट 2 पढ़ेंगे तो वहां आपको नाउन के बारे में बताया गया है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? मनीष क्या है और सुरेश, ये दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है। ठीक है। इनको ऐसे बंद कर लेते हैं कमरे में। ठीक है। जब ये वक्ता के लिए अनजान है तो इनसे पूर्व ए के प्रयोग का अर्थ किसी या कोई भी मनीष या सुरेश हो जाता है, या किताब किसी सुरेश या मनीष के नाम के व्यक्ति ने लिखी है। क्या है जो वक्ता के लिए अनजान है। ठीक है। क्लियर? समझ में आया क्यों करते हैं? जब एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग होता है। ठीक है। कब होता है? व्हाट के बाद कब होता है? एग्जांपल से समझिए। व्हाट यहां क्या लगेगा? ए, क्योंकि ये व्यंजन से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। व्हाट ए प्रिटी गर्ल। व्हाट ए प्रिटी गर्ल। ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कैसे? तो यहां पे बिल्डिंग और गर्ल क्या है? दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। ठीक है। नाउन है दोनों भी। और प्रतिमा या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भों में प्रयोग करने पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। में क्या करते हैं? ए या ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। जैसे
तो कहां लगेगा? यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, कहां लगेगा? क्या है? शी कैन रन 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहां लगेगा, क्या लगेगा? ए एन लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हम लोग। कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे ए 100, ए 1000, ए मिलियन, ए डजन, ए कपल। ठीक है, तो उसके पहले क्या लगा सकते हैं? ए। ठीक है, जैसे ए 100, ए 1000, ए 1000। ठीक है, अब प्रोफेशन में कैसे यूज करते हैं? ठीक है, अब क्या है? प्रोफेशन से पहले ए या एन का प्रयोग। ठीक है, ए या ए एन का प्रयोग। ठीक है, जैसे ही इज डैश MP, MLA, MLC, SDO। ठीक है, FO। अब ये जितने सारे प्रोफेशन मैंने लिखा है यहां पे, सभी में क्या ध्वनि प्रयुक्त हो रही है? क्या ध्वनि उत्पन्न हो रही है? स्वर या व्यंजन? यदि स्वर है तो क्या लगेगा, और व्यंजन है तो क्या लगेगा? यहां स्वर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो यहां पर AN लगेगा। ठीक है, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो ए या AN का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल से मैं बता देता हूं। ही इज ए हिटलर। ही इज ए हिटलर। ही इज ए गांधी। ठीक है, he is a second दारा सिंह। तो इसकी जो व्याख्या है क्या है? किसी विशिष्ट व्यक्ति, मतलब हिटलर के विशिष्ट व्यक्ति थे कि उनकी विशेषताओं, उनकी जो रूलिंग एटीट्यूड थी, उनके जो शासन में उनकी जो एटीट्यूड थी, उनके लिए उनको याद किया जाता अभी भी। ठीक है, तो क्या हो गया? किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषता के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो अब क्या है कि ही इज ए हिटलर। तो उनकी विशेषता क्या थी हिटलर की? जो वो शासक थे हिटलर, सॉफ्ट थे, हार्ड थे, कुछ भी थे, जो थे उनकी वो विशेषता थी, तो जिस कारण से हम किसी को हिटलर बुला दे। ठीक है, तो उनकी विशेषता किसी और को एक्नॉलेज की जा रही है कि अरे ये तो उसकी तरह है, वो तो हिटलर बन गया। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि ए डिस्पॉट लाइक हिटलर, ये बोल सकते हैं। ही इज ए गांधी। अब गांधी की क्या विशेषता थी? अब सभी तो महात्मा गांधी के नाम से नहीं जाना जा सकते हैं। गांधी मीन्स उनकी जो टाइटल थी, सरनेम था उनका गांधी, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उनकी जो गांधी की जो नीति थी, जो उनकी विशेषता थी, उस विशेषता के लिए किसी को यदि बोला जाए
अरे ये तो गांधी है, मतलब गांधीवादी है, ऐसा बोल सकते हैं। एज ग्रेट एज गांधी, ठीक है, समझ में आ रहा है। ही इज ए सेकेंड दारा सिंह। अब दारा सिंह क्या थे? रेसलर थे। तो यहां उनकी विशेषता क्या थी? रेसलर क्या होता है? कमजोर तो नहीं होता है, मजबूत होता है। उन्होंने बहुत सारे फाइट किए जहां उन्होंने मेडल पाया। तो यदि कोई बलवान व्यक्ति को दारा सिंह से बोला जाए ये ही इज सेकेंड दारा सिंह, तो उनको क्या दिया जा रहा है? उनकी विशेषता, दारा सिंह जी की विशेषता किसी अन्य व्यक्ति को दी जा रही है, समझाई जा रही है कि अब दारा सिंह की तरह मजबूत है। तो यहां क्या लगेगा? ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल के रूल के हिसाब से, जैसे व्यंजन का उच्चारण या स्वर का उच्चारण, उस हिसाब से ए या एन का प्रयोग किया जा सकता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।